हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। मगध स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th, है ना, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से टॉप 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। अगर आप 15 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का जवाब सही सही दे देते हैं तो आपका तैयारी बहुत ही अच्छा हो चुका है, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर है कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है ना। तो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भौतिकी क्लास 10th के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रकाश, है ना, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। ये चार ऑप्शन आपके नीचे हैं। इसमें है फर्स्ट में ए है सीधी रेखा, बी है टेढ़ी रेखा, और सी है किसी भी दिशा में, और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपको पहले से पता है तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जो कि क्या है, सीधी रेखा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जल्दी से, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक ना। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम किसमें होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है निर्वात में, बी है जल में, और सी है वायु में, और डी है कांच में, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके सही उत्तर हो जाएगा डी, कांच में जो है सो प्रकाश का, है ना, वेग सबसे अधिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, क्या लगा रहता है? आपका ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, और डी है उत्तल लेंस। तो तीसरा का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। क्या लगा रहता है? उत्तल दर्पण लगा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट है ए समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण, और डी है उत्तल लेंस, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, अवतल दर्पण। क्या लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? क्या होता है? ए है डायोप्टर, बी है लीमेन, और सी है लक्स, और डी है एंगस्ट्रम्स, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने मोस्ट वीवीआई, ठीक ना, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रसायन शास्त्र के, है ना, क्लास 10 दिखा है। तो रसायन शास्त्र से संबंधित देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। लोहा को जंग से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके, इनमें से एक उत्तर आपका सही है। तो छठा का सही उत्तर होगा, है ना, ए है संरक्षण, बी है गलवनीकरण, और सी है पानी चढ़ाना, और डी है विद्युत अपघटन, है ना। तो 6 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, गैल्वेनीकरण। क्या होता है? गैल्वेनीकरण किया जाता है, ठीक ना। इस क्रिया क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जल का उबलना, बी है मोम का पिघलना, सी है पेट्रोल का जलना, और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सातवां का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना, पेट्रोल का जलना। क्या हो जाता है? पेट्रोल का जलना अब जो है ये दहन अभिक्रिया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ठीक ना। तो आपके ऑप्शन 4 है। ए है एथेनोइक अम्ल, बी है मेथनोइक अम्ल, सी है प्रोपेजोन, और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पहले से पता रहता है तो आप जल्दी से मुझे क्वेश्चन पढ़ने से पहले, क्वेश्चन आते ही आपको क्या करना है, उत्तर उसका दे देना है, ठीक है ना। चलिए 8वां का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएंगे? एथेनोइक अम्ल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है ना। तो 9वां का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, CaSO4 इंटू हाफ H2। क्या है? CaSO4 इंटू हाफ, हाफ मतलब क्या? 1/2, ठीक है ना। किसी को हाफ यानी आधा करते हैं तो बट्टा में क्या करते हैं? 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2, क्या हो जाएगा? हाफ H2। यही होता है आपका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी कि
4 यौगिक दिए हैं, इनमें से अलग क्या है? विजातीय मतलब क्या होता है? अलग, ठीक है ना। अलग कौन है इनमें से? अलग कौन है? तो अलग देखिए, ए देखिए चूना, बी खरिया और सी संगमरमर और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए चूना, खरिया और संगमरमर ये तीनों एक ही है, ठीक है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये अलग है, ठीक है ना, मतलब विजातीय है। तो इस तीनों का मतलब एक ही होता है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये विजातीय पूछ रहा है यानी अलग, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है ना। 10वां का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपके सामने VPI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का क्लास 10, ठीक है ना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है, एक वयस्क है ना, वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, है ना, बताना है आपको। ए है 28, बी है 30 और सी है 32 और डी है 34, ठीक है ना। तो 11 का सही जवाब क्या होगा? ये तो सबको पता ही रहता है, कितना रहता है? 32, ठीक है ना। एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। चलिए ये आपका सही जवाब हो गया 32। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 12 है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी सुपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता हो उसके लिए, है ना, क्या आवश्यक है? तो आपके ऑप्शन ए है क्लोरोफिल, बी है सूर्य का प्रकाश, सी है जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड और डी है इनमें से सभी। तो 12 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। जैसे कि हरा पेड़ पौधा जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसको क्या क्या लगता है? क्लोरोफिल लगता है, सूर्य का प्रकाश लगता है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी लगते हैं, यानी कि इसका मतलब सही जवाब क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए जरा ध्यान से, अमीबा का मुख्य भोजन क्या है ना। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ए है शैवाल के टुकड़े, बी है डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव और सी है बैक्टीरिया और डी है इनमें से सभी। तो 13 का सही जवाब होगा क्या होगा बताइए? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, इनमें से सभी, ठीक है, इनमें सभी हो जाएंगे। शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एक कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया ये सभी जो अमीबा अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब भोजन किससे ग्रहण करता है अमीबा, तो वो आपको बताना है, ठीक ना। कमेंट में बताइए कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, ठीक ना, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। 14, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया खत्म हो जाती है तो क्या प्राप्त होती है? तो आपका ऑप्शन ए है वसा, बी है प्रोटीन, सी है ग्लूकोज और डी है प्रकाश, ठीक है ना। तो 14 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ग्लूकोज, ठीक है ना, जिससे हमें क्या क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है पेड़ पौधों को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब आगे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है पारगम्य, बी है अपारगम्य और सी है अर्धपारगम्य और डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य होते हैं, ठीक है ना। आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। 15 का सही जवाब क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, सी इज राइट ऑप्शन। तो चलिए, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? आपके 4 ऑप्शन है, ए है लाल सेना, बी है कार्बोनरी, सी में है फिलिक हेटारिया और डी है डायट। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? ए इंग्लैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस और डी है पर्सा। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री और डी है गृह मंत्री। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए है सिपाही, बी है किसान, सी है जमींदार और डी है नाविक। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, नाविक। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जालवेरिन एक संस्था थी, है ना, जालवेरिन एक संस्था थी, ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी सामंतों की, है ना। तो इस क्वेश्चन का उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है।
व्यापारियों की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन ए है मैजनी, बी है हिटलर, सी है बिस्मार्क और डी है विलियम फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है? ए है अंकारा, बी है बुडापेस्ट, सी है जकार्ता और डी है एथेंस। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, बुडापेस्ट। ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा, है ना, कौन था? यहां होगा बाधा। ऑप्शन ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है ऑस्ट्रिया और डी है इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1853 से 54 और बी है 1850 से 51, सी है 1855 से 56 और डी है 1860 से 61। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ऑप्शन नंबर ए, 1853 से 1854 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान शासक था, कहाँ का शासक था? ए है मैसूर, बी है शिमला, सी है कश्मीर और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। ठीक है ना, टीपू सुल्तान जो था कहाँ का था, शासक था मैसूर का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा है? ए मानवकृत, बी पुनः पूर्ति योग, सी अजैव और डी अचक्रीय। ठीक, तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पुनः पूर्ति योग। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या है? निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आपके ऑप्शन है ए अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय और सी है जैव और डी अजैव। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए। ठीक, अनवीकरणीय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह किसका कथन है? ठीक, तो ए है एडम स्मिथ, बी है जिम्मरमैन और सी है प्रोफेसर पिगू और डी है कार्ल मार्क्स। ठीक, तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, जिम्मरमैन। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? बताइए। तो ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य एवं वन प्राणी समुदाय कैसे संसाधन है? तो इस प्रश्न का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो ए है अजैव, जैव और बी है जैव, सी नवीकरणीय और डी अनवीकरणीय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जैव। ठीक ना, जैव संसाधन है। ठीक ना। चलिए हो गया। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? देखिए, जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे आपको क्या करना है, उसका जवाब कमेंट में भी बता देना है। ठीक ना, हम मुझे बताने से पहले जब भी हम आपको क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी के साथ आपको आंसर यानी कि आपको आता रहेगा तो जवाब दे देना है। ठीक ना। तो बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक ना, तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है अवतल, बी है द्विफोक्सी, सी है बेलनाकार और डी है उत्तल। तो फर्स्ट का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक ना, अवतल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अवतल लेंस हो जाएंगे। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 2। लेंस की क्षमता का मात्रक है ना, लेंस के क्षमता का मात्रक क्या होते हैं?
तो आपके ऑप्शन ए है जूल, बी है डायोप्टर, सी है अर्ग और डी है वाट, है ना। तो दूसरा का सही जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर, ठीक ना। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वो होता है आपके डायोप्टर, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन ए है ऑपेरिन ने, बी है डार्विन ने, सी है लमार्क ने और डी है अरस्तु ने। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी डार्विन ने, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है ना। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है, ठीक ना। आपके ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है क्लोरोप्लास्ट, सी है ल्यूकोप्लास्ट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, ठीक। क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, ठीक ना। याद रखिएगा क्या हो जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक ना। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक ना। रक्त का जो रंग लाल होता है वो किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है, ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए है हेपारिन, ठीक ना, और बी है हीमोग्लोबिन और सी है थ्रोम्बिन और डी है फाइब्रिनोजेन। तो इसका सही उत्तर होगा आपकी ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना, हीमोग्लोबिन। क्या जाएंगे हीमोग्लोबिन, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पित्तरस का स्राव होता है, ठीक ना। ये बताना है आपको पित्तरस का स्राव कहाँ होता है। तो ए है आपका ऑप्शन नंबर ए है छोटी आंत द्वारा, बी है यकृत द्वारा और सी है अग्नाशय द्वारा और डी है ग्रहणी द्वारा। देखिए जितने हम क्वेश्चन बता रहे हैं हम ये मान चल रहे हैं कि आपको सब याद ही है, ठीक ना, आपको सब कुछ आता है, क्योंकि अब जो है आपका रिवीजन का टाइम है, ठीक ना। डायरेक्ट हम आपको आंसर बताते चलते हैं, एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, ठीक ना। तो पित्तरस का स्राव होता है तो बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यकृत में, ठीक है, यकृत द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, दही में कौन सा अम्ल है बताना है आपको। दही में कौन सा अम्ल है, ए है टार्ट्रिक अम्ल, बी है फॉर्मिक अम्ल, सी है लैक्टिक अम्ल और डी है एसिटिक अम्ल। तो दही में जो कौन सा अम्ल होता है तो वो हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी लैक्टिक अम्ल। क्या होते हैं लैक्टिक अम्ल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, ठीक ना। क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है Hg, बी है Zn यानी जिंक और सी है कॉपर और डी है एल्युमिनियम। तो क्यूपराइट का है ना निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे जो कि क्या है कॉपर। इसको याद कैसे रखिए, क्यू जैसे बोलते हैं तो सी यू, ठीक ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, सी यू क्यूपराइट, सी यू कॉपर, ठीक ना। इस प्रकार से आप उसका याद रख सकते हैं अयस्क। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है, यानी फल किस हार्मोन के कारण पकता है, ठीक ना। तो आपके ऑप्शन नंबर ए है एथिलीन से, बी है ऑक्सीन से और सी है जिब्रेलिन से और डी है साइटोकाइनिन से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है एथिलीन, ठीक है। एथिलीन हार्मोन के कारण ही फल पकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है ये बताना है आपको। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। आपके ऑप्शन ए है CnH2n, बी है CnH2n+2, उसके बाद सी है CnH2n-2 और डी है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एल्केन का सामान्य सूत्र होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। क्या हो जाते हैं CnH2n+2, क्या होते हैं CnH2n+2, याद रखिएगा। चलिए आपका ये कंप्लीट हुआ 10 तक क्वेश्चन। तो बताइए आपका जो है 10 में से, है ना, 10 में से कितना सही हुआ, है ना, ये आपको कमेंट करके बताना है। एक है क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, भ्रूण का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास होता है कैसे होता है, आपके बगल में फिगर भी दिखाया गया है। फिगर से आप समझ सकते हैं किस प्रकार से एक भ्रूण का विकास होकर, ठीक ना।
तो देखिए आपके ऑप्शन ए है अंडाशय में, बी है योनि में, और सी है गर्भाशय में, और डी है फिलोपियन ट्यूब में। तो आपको बताना है कि भ्रूण का विकास होता है कहाँ होता है, तो ये बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय में, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधों में जनन अंग। देखिए हम बहुत फास्ट में सभी क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि देखिए डिस्कस नहीं करेंगे, डिस्कस करेंगे सभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते जाएंगे तो बहुत सारे लंबा समय चला जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम जल्दी जल्दी सभी क्वेश्चन को करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि समय हमारे पास यानी कि आप लोगों के पास भी बहुत कम है, ठीक ना। आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन के मद्देनजर देखते हुए आपको ये क्लास करा रहे हैं, ठीक ना। ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो बताना है आपको पौधे में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो ऑप्शन है जड़ में, बी पुष्प में, सी है तना में, और डी है फल में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो वो होते हैं पुष्प में। आपको याद होगा, देखिए जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं उसी के साथ अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं कमेंट में, या ठीक ना आप जानते होंगे तो बहुत अच्छा, ठीक ना। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो विद्युत हीटर के बारे में आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते भी होंगे, क्योंकि आज यानी कि अभी जो समय चल रहा है ठंडी का मौसम, और इसका बहुत ज्यादा यूज होता है हमारे घरों में, ठीक ना। देखिए इसके बाद देखिए ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए है तांबा की, ऑप्शन बी है जस्ता की, ऑप्शन सी है टंगस्टन की, ऑप्शन डी है नाइक्रोम की। तो बताइए प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक ना, नाइक्रोम की होती है, बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो बेकिंग सोडा देखिए आपके सामने बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा, यही है बेकिंग सोडा, और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताइएगा। हाँ तो इसका सही जवाब होगा, देखिए आपका ऑप्शन ए है CaCO3, और बी है Na2CO3 × 10H2O, उसके बाद है CaOH का होल्ट OH, उसके बाद है NaHCO3। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी NaHCO3। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है मित्रोपजीवी का उदाहरण है, मित्रोजीवी का उदाहरण है। तो बताइए तो इसका सही जवाब होगा, बताइए क्या होगा। आपके ऑप्शन है अमीबा, गोबर छत्ता, अरहुल, उड़हुल, ठीक ना, उसके बाद है अमरबेल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो इसका पहले जवाब तो जान लीजिए। हाँ तो हम बता देते हैं, मित्रोपजीवी का उदाहरण क्या है, जो मृत जीव यानी कि मृत जीव को खाता है, ठीक ना, वो अपना भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो इसका सही जवाब होगा प्यारे बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, बी गोबर छत्ता। जी हाँ गोबर छत्ता, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन है, तारों का टिमटिमाना। जरूर आप देखे होंगे तारों को टिमटिमाते हुए, ठीक ना। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। आकाश के ऊपर देखिए, ठीक ना। चलिए तो रात को अब जब आकाश ऊपर की ओर देखते हैं आकाश में, तो क्या होता है, तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो बताइए चंद्रमा के बगल में टिमटिमाता है तारा, किसके कारण टिमटिमाता है। तो आपका ऑप्शन ए है प्रकाश का बर्तन, बी है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, सी है प्रकाश के परावर्तन, और डी है प्रकाश के परिकिरणन। तो इसका सही जवाब बताइए क्या होगा। अगर आपको पता है कमेंट में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक ना, ठीक ना, प्रकाश से संबंधित। चलिए तो इसका हम बता देते हैं, सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बताइए बताइए, हम बता दें, चलिए बता ही देते हैं। चलिए आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ठीक ना, और वो भी कैसा अपवर्तन, तो वायुमंडलीय, ठीक ना, प्रकाश के वायुमंडलीय है ना अपवर्तन के कारण, अपवर्तन कारण, ठीक ना। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। तो मानव हृदय देखिए, ये जो है आपको 5 नंबर में आपको इसका फिगर भी बनाने के लिए देता है, ठीक ना, 5 नंबर में भी पूछता है एक टाइप क्वेश्चन, ठीक ना।
वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो सेपरेट बना देंगे। उसके चित्र बनाने के लिए कहता है और इसका चित्र का क्या करता है, उसका नाम भी लिखने के लिए बोलता है, ठीक है ना, कहाँ पर क्या है उसका नाम लिखिए, इस प्रकार से होता है। चलिए वो छोड़िए, हमें ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अभी। ऑब्जेक्टिव से देखिए, तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 5, 2, 3 और 4। तो इसका सही उत्तर हम बता देते हैं, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जो कि है 4। तो मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 4 होती है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 8। नेत्र में प्रवेश करने वाली, है ना, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? देखिए ये है नेत्र, और इसमें जो है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश, जब हम किसी प्रकाश के सामने हम अपने आंखें को क्या करते हैं, रखते हैं, खोलते हैं, तो क्या होता है उसमें कुछ, है ना, प्रकाश अंदर की ओर जाता है, तो उसको जो है अधिकांश अपवर्तन कहाँ से होता है, यानी कि हमारे आंख के अंदर नहीं जाता है, कि अपवर्तन क्या लौट जाता है, ठीक ना, ठीक ना। तो देखिए कैसे अपवर्तन होता है, कहाँ अपवर्तन होता है, ठीक ना, आंख के। देखिए तो आपके ऑप्शन ए है कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर, उसके बाद बी है अभिनेत्र लेंस पर, और सी है नेत्रोद में, और डी है दृष्टि पटल पर। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, कार्निया के बाहरी पृष्ठ पर या सतह पर कह सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब हो गया आपके ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9 है डायनेमो। डायनेमो आप जरूर देखे होंगे या सुने होंगे उसका नाम, ठीक है। डायनेमो किसमें लगा? जनित्र में, ठीक ना, जनित्र में लगा होता है, ठीक ना। तो इसका बताइए डायनेमो जो परिवर्तित करता है, क्या परिवर्तित करता है? ये डायनेमो का चित्र है आपके सामने, और देखिए ऑप्शन ए है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, बी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, और सी है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और डी है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो बताइए डायनेमो जो है कौन ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, ये बताना है आपके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? आपके ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक ना, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। चलिए ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। 10वां नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है, द्विखंडन किसमें होता है? प्यारे देख सकते हैं किस प्रकार से द्विखंडन हुआ है। देखिए 2 खंड हो गया, एक खंड इधर एक खंड इधर, ठीक है ना। तो देखिए कैसे हुआ है, तो ये प्रोसेस इस प्रकार से हुआ है, ठीक ना। देखिए आपके ऑप्शन ए है पैरामीशियम में, बी अमीबा में, और सी है लीशमैनिया में, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसमें द्विखंडन होता है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो 10वां का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, जो कि है अमीबा, ठीक ना, अमीबा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं फटाफट। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं क्वेश्चन में 11 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन में 11 है, किसी लड़की का पहला पीरियड कब आती है ना। तो ये देखिए तो बताना है आपको, ठीक ना। तो देखिए इस क्वेश्चन का जवाब, ठीक ना, क्या करना है आपको? कमेंट में बताना है, ठीक ना, कमेंट में बताना है, जिनको जिनको पता है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, ठीक ना। इसका जवाब क्या होगा प्यारे, जल्दी से बता दीजिएगा। चलिए अगर नहीं आएगा इसका जवाब, आप लोगों को नहीं पता होगा, तो कमेंट में आपको ये भी बताना है सर हमको नहीं पता है, तो हम आपको कमेंट में ही उसका उत्तर बता देंगे क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र पाया जाता है? ए है XX, और बी है XY, और सी है YY, और डी है सभी। तो 12 का सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी XY, ठीक ना, XY। और ये भी आपको कमेंट में बता देना है कि महिला में कौन गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक ना, महिला में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बता देना है। क्या बताना है? कमेंट में बताना है, क्योंकि हो सकता है पुरुष जगह महिला पूछ दे। अगर ये आपको पता होना चाहिए, ठीक ना, नहीं पता होगा तो कमेंट में बताइएगा, तो हम कमेंट में जवाब दे देंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है ना। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के, है ना, छड़ का उपयोग होता है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है इस्पात, उसके बाद है पीतल, नरम लोहा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए। चलिए अगला
देखिए इसका पहले जवाब तो सुन लीजिए। इसका जवाब होगा आपकी ऑप्शन नंबर सी होता है नरम लोहा का। जी हाँ, नरम नरम लोहा का उपयोग होता है, ठीक है ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है गंधक की परमाणु संख्या है। गंधक की परमाणु संख्या क्या है प्यारे? आपके ऑप्शन ए है 14, बी है 15, सी है 16 और डी है 17। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? गंधक मतलब नहीं समझे? गंधक मतलब होता है सल्फर। इंग्लिश बोले, चले इंग्लिश में बोल लेते हैं, सल्फर, ठीक है ना। आप याद आ गया इसका सही जवाब क्या होगा? गंधक की परमाणु संख्या। देखिए आपको क्या करना है, एक से कम 50 तक परमाणु संख्या याद कर लीजिएगा, और जितने भी इंपॉर्टेंट है उसके बाद उसके अलावा उसको भी याद कर लीजिएगा। हो सकता है गंधक की जगह यानी सल्फर जो है उसकी जगह पर कुछ और भी दे दे, ठीक है ना, सोडियम दे दे। तो बताइए सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है, उसका संकेत क्या हो, ये भी पूछ सकता है। तो बताइए, हम ही बता देते हैं, सल्फर है ना, सल्फर 16 हो जाएगा। इसका क्या होगा? 16। परमाणु संख्या क्या होगा? 16। 100 से सल्फर, 100 से 16, याद रखिएगा। देखिए ट्रिक हो गया ना, 100 से सल्फर और 100 से 16, ठीक है, याद हो जाएगा ना। कितना आसान है यार, ट्रिक से याद कीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं हम, ठीक ना। तो आप लोग फिर सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक ना। वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, पितरस है ना, पितरस कहाँ से स्रावित होता है ना। पहला क्वेश्चन है पितरस कहाँ स्रावित होता है, ठीक ना। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है यकृत, बी है मुखगुहा, सी है अमाशय और सी है छोटी आंत, ठीक ना। 4 ऑप्शन में से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यकृत, ठीक है, यकृत हो जाएंगे, यकृत, ठीक है। यकृत जो है पितरस स्रावित कहाँ से होता है, यानी कि यकृत से होता है, ठीक ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, ठीक ना, रहने वाली धातु कौन है, ठीक ना। तो आपके ऑप्शन ए है पारा, बी है कैल्शियम और सी है लिथियम और डी है सोडियम, ठीक ना। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली है ना धातु क्या है, तो वह है आपके पारा, ठीक ना, पारा होता है। और इसी पर अगर आपको यहाँ पूछ देता अधातु, तो अधातु में आपका आंसर क्या होगा, अधातु में क्या होगा ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना, ये आप कमेंट में बताना है आपको। अगर यहाँ पर धातु जगह पर धातु रहता तो इसका उत्तर क्या होता, ठीक ना, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। चलिए ये हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है किलोवाट घंटा एक इकाई है। किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसका इकाई है? आपके ऑप्शन ए है ऊर्जा की, बी है शक्ति की, सी है विद्युत आवेश की और डी है विद्युत धारा की। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। किलोवाट घंटा एक इकाई है, किसका है? तो वह है आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऊर्जा का है, ठीक है, क्या है? ऊर्जा का है, ठीक ना। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। फ्यूज जो होते हैं वो धारा के किस सिद्धांत पर काम करते हैं, तो वो है आपका ऑप्शन ए उसमें है, बी चुंबकीय, सी रासायनिक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे जो कि है ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीय हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बताइए श्रेणी क्रम, बी समानांतर क्रम और सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत वोल्ट, ठीक ना, जो विद्युत धारा को कितने वोल्टेज से प्रवाहित हो रहा है उसको जांचने के लिए विद्युत वोल्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो बताइए विद्युत वोल्ट मीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समानांतर क्रम में, ठीक ना, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 है जल विद्युत संयंत्र है ना, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक ना, ये बताइए। तो आपके ऑप्शन ए है तापीय ऊर्जा, बी नाभिकीय ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा और डी स्थितिज ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कमेंट में अगर आपको पता है तो जल्दी से बताइए, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, स्थितिज ऊर्जा, क्या हो जाएंगे? स्थितिज ऊर्जा हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है एक घोल है ना, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा, ठीक ना, पीएच क्या हो सकता है ये बताइए। ये देखिए तो एक घोल जो है नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है। देखिए यहाँ पे है ना ब्लू लिटमस टर्न रेड, यानी कि ब्लू लिटमस पत्र को क्या कर दिया, रेड कर दिया। देखिए यहाँ पर ब्लू डाल रहा है तो रेड हो गया, यहाँ पर रेड डाला तो क्या हो जाता है दूसरे केस में
तो वो हो जाता है ब्लू हो जाता है, ठीक ना। तो ऐसे समझ जाइए। इसमें पूछ रहा है पीएच मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि नीले टेट्रास पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच मान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर है ना 7 से कम होता है पीएच मान, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 2। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, बेंजीन का अणुसूत्र क्या है, ठीक ना। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है ये बताइएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा है ना, CH4 C2H6 C6H6 और C2H4। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, C6H6 हो जाएंगे, ठीक ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या है, ठीक ना। एथेनॉल यानी कि है ना, इसका सही उत्तर क्या होगा, ए है एथेनॉल, बी है एथेनॉल और सी है एथेनॉल और डी है एथेनोइक अम्ल, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एथेनॉल, ठीक, एथेनॉल होंगे, क्या हो जाएंगे एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है लोहा है ना, लोहे की परमाणु संख्या क्या है ना, बता नहीं, बताइए लोहे का परमाणु संख्या क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है 30, 26, 25 और 24। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी। और इसका संकेत क्या होता है, तो इसका संकेत Fe होता है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व हो रहते हैं, है ना। स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व क्या रहते हैं, ठीक ना, ये बताना है आपको। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम एवं लेड, चांदी एवं निकेल, और निकेल एवं क्रोमियम, और डी है मैग्नीज एवं क्रोमियम, ठीक ना। तो इसका सही जवाब होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, निकेल एवं क्रोमियम। क्या हो जाएंगे, निकेल एवं क्रोमियम, निकेल एवं क्रोमियम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से पीतल क्या है, निम्न में से पीतल क्या है, ठीक ना। तो बताइए पीतल क्या है, धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है या उपधातु है। तो बताना है आपको, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मिश्र धातु हो जाएंगे, मिश्र धातु। और किसका इसका मिश्र धातु है ना, ये पीतल जो है किसका इसका मिश्र धातु है, तो वह है आपके बता देते हैं तांबा, है ना, तांबा, और प्लस में किसका है, तो जस्ता का, ठीक ना, जस्ता याद रखिएगा, जस्ता का है, ठीक है, तांबा प्लस जस्ता का है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कार्बन, है ना। कार्बन क्या है, कार्बन क्या है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन ए है धातु, बी अधातु, सी उपधातु और डी मिश्र धातु, है ना। तो 13 का सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी अधातु। क्या है, कार्बन एक अधातु है, ठीक ना। कार्बन का अप्रूप क्या है ये भी आपको जान लेना जरूरी है, ये भी पूछ सकता है कार्बन का अप्रूप क्या होता है, ठीक ना। तो कार्बन का अप्रूप होता है अप्रूप, है ना, अप्रूप, है ना। कार्बन का अप्रूप देखिए क्या होता है, तो वो होता है आपके क्या होते हैं हीरा प्लस ग्रेफाइट, हीरा एंड ग्रेफाइट। क्या होता है, हीरा और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होता है, ठीक है। चलिए हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या कहता है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ना बाबू, बताइए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बाबू, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 है न्यूक्लियस शब्द, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, ठीक ना। तो बताइए ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन, बी है रॉबर्ट हुक और सी है पलाड और डी है बिच्चाओ। तो इसका सही जवाब क्या होगा, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना, रॉबर्ट ब्राउन दिए थे, ठीक ना। न्यूक्लियस शब्द का है ना नाम कौन दिए थे, तो वो दिए थे रॉबर्ट ब्राउन दिए थे, इनके द्वारा दिया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और इसी में पूछ देगा कोशिका की खोज किसने किया, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा रॉबर्ट हुक हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से आप जो है सभी को याद रखिएगा, है ना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है जो कि आपको डायरेक्ट आपके सीधे मिलने की चांस रहता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। तो पूरे अच्छे तरीके से सभी
क्वेश्चन को याद कर लेना है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्लास में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट अलग सब्जेक्ट लेकर के कोई, ठीक ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, धन्यवाद।